Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's 10th class chemistry and nowadays acid, base and salts chapter is going on. आप एसिड पढ़ चुके हो, बेस पढ़ चुके हो और कल आपने साल्ट स्टार्ट किया है। तो साल्ट्स का आपने क्लासिफिकेशन किया था। साल्ट का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स 3 टाइप से होना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने जो कल पढ़ा था तो वो आपने पढ़ा था केमिकल फॉर्मूला बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ केमिकल फॉर्मूला। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ साल्ट फैमिली, साल्ट की फैमिली के बेस पर भी साल्ट हमें पढ़ने हैं और पीएच के बेस पर भी हमें साल्ट्स पढ़ने हैं। तो पहला आपका हो चुका है, नेक्स्ट है साल्ट फैमिली के बेस पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन of salts on the base of साल्ट फैमिली। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम बात करेंगे साल्ट फैमिली की, जिस साल्ट फैमिली की हम बात करने वाले हैं दैट इज़ सल्फेट फैमिली। तो यहाँ मोस्टली SO4 नेगेटिव आयन इज ऑलवेज प्रेजेंट, मीन्स सल्फेट आयन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सच टाइप ऑफ साल्ट। सल्फेट फैमिली है तो एग्जाम्पल के तौर पर वो क्या क्या हो सकते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, और बताइए आपके ध्यान में क्या क्या आ रहा है, कॉपर सल्फेट, और बताइए। तो ये सारे के सारे जितने भी साल्ट आपके सामने नज़र आ रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, ऑल दीज साल्ट्स आर बिलोंग टू सल्फेट फैमिली बिकॉज सल्फेट आयन इज प्रेजेंट। ओके, तो ये सल्फेट फैमिली है। नंबर 2 क्लोराइड फैमिली। क्लोराइड फैमिली में मोस्टली जो है Cl- आयन प्रेजेंट होता है ऑलवेज। क्लोराइड फैमिली में Cl- आयन हमेशा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर KCl पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। ऑल दीज आयंस, ऑल दीज साल्ट्स यू कैन सी, ऑल दीज साल्ट्स आर बिलोंगिंग टू क्लोराइड फैमिली। ठीक है, नंबर 3 पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको, नाइट्रेट फैमिली। मोस्टली कंडीशन में नाइट्रेट फैमिली में NO3 नेगेटिव आयन हर हाल में होता है। तो उसी के बेस पर हम चलते हैं आपको लेकर के KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ओके, जिंक नाइट्रेट और कॉपर नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सब नाइट्रेट फैमिली के हो गए। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पर। कोई और भी फैमिली यहाँ पर अभी हो सकती है एग्जाम्पल के तौर पर, दैट इज़ कार्बोनेट फैमिली। और कार्बोनेट फैमिली में कौन कौन हो सकता है, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑल दीज साल्ट्स आर बिलोंगिंग टू कार्बोनेट फैमिली। वाई? बिकॉज ऑफ इन मोस्टली कंडीशन CO3- आयन इज प्रेजेंट। आप इस तरह से भी इनको लिख सकते हैं। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ नंबर 3 का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
पीएच स्केल के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो ये 4 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं वो 4 टाइप? साल्ट्स बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए साल्ट। तो उसके लिए आपको मेरी एक तरफ से आपको एग्जांपल में कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे Na2SO4, जैसे K2SO4, जैसे KCl। किसी एक को भी आप ले लो, सपोज दैट आप KCl को ही लेते हो, तो when KCl will broke down into their opposite ion, then it gives K positive and Cl negative. Also add some amount of water into it, it will goes to H positive and OH negative. अब आप जरा इनको मैच करके देखिए, H जाएगा Cl के पास, K जाएगा OH के पास, then you will got HCl and KOH। तो इत्तेफाक से देखिए ये कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, आप खुद कह रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए साल्ट। तो इस तरह के सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? कैसा नेचर होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या मिल रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिल रहे हैं, तो न्यूट्रल नेचर होगा। नंबर 2, साल्ट्स बाय मेकिंग strong acid and weak base। salts by making strong acid and weak base। तो उसके लिए आपको मेरी ओर से कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, किस तरह के वो एग्जाम्पल आपके लिए होने चाहिए। तो उसमें आप ले सकते हो NH4 का होल ट्वाइस SO4। क्या है ये NH4 का होल ट्वाइस SO4? क्या है? अमोनियम सल्फेट है ये, ठीक है। आप इसको ब्रोक कर लीजिए, इट गोज टू NH4 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। टेक ए लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, यू कैन ऑल्सो टेक 2 molecule, देन यू विल गोट 2H पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। H पॉजिटिव किसके साथ जाएंगे? बना देंगे H2SO4। ये किसके साथ जाएंगे? NH4OH। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्यूशन उसी का होगा। ऊपर तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, दस मेकिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। कैसा सॉल्यूशन होगा बनने वाला? एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है, वीक बेस है। वीक को हमें नहीं लेना, हमें लेना है स्ट्रॉन्ग को। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, नंबर 3, salts making by strong base and weak acid। तो चलते हैं salts making by strong base and weak acid। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बने हुए जो सॉल्यूशन होते हैं, मिलकर बने जो साल्ट होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको जो एग्ज़ाम्पल याद रखने हैं, दैट इज़ Na2CO3। आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो तो CH3COONA को याद कर सकते हैं। तो किसी एक को भी आप ब्रोक कर लीजिए। Na2CO3 जब ये टूटेगा तो काय में जाएगा? 2Na पॉजिटिव में जाएगा और CO3 निगेटिव में जाएगा। वाटर और ऐड कर लो, 2 molecule ले लेना, 2H पॉजिटिव 2OH निगेटिव। ज़रा चेक करना कौन कौन किसके साथ जा रहा है। ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो बनने वाला क्या है? H2CO3। बनने वाला क्या है? 2NaOH। ये कौन है? ये वीक एसिड है। तो फिर ये कौन है? स्ट्रॉन्ग बेस है। जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्यूशन भी उसी का होगा। तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर।
सॉल्यूशन होगा बेसिक नेचर में। समझ में आया। नंबर 4, साल्ट्स मेकिंग बाय वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको एग्जांपल याद रखने की ज़रूरत है। NH4 का होल ट्वाइस CO3। जब आप NH4 के होल ट्वाइस CO3 को ब्रोक करोगे यू विल गेट 2 NH4 पॉजिटिव और CO3 निगेटिव। वाटर मिला देना, वो भी 2 मॉलिक्यूल, 2H पॉजिटिव 2OH निगेटिव। जब इन्हें आप ऐड करोगे तो बनेगा H2CO3 और दूसरा बनेगा 2NH4OH। तो यहाँ जो आयनाइजेशन जिसका ज़्यादा होगा उसी का सॉल्यूशन होगा। तो आयनाइजेशन NH4OH का ज़्यादा है तो सॉल्यूशन यहाँ बेसिक बन जाएगा, क्योंकि वो नेचर पर डिपेंड करेगा। अब इनमें से जो जल्दी आयनाइज्ड हो जाएगा ना, ये क्योंकि ये भी वीक एसिड है, ये वीक बेस है, अब इनके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। हमारी नेक्स्ट क्लासेस में साल्ट्स को हम कैसे बनाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।